मेरे अनमोल दोस्त, भगवान के साथ हम बहादुरी से काम करेंगे। वह हमारे शत्रुओं को कुचल डालेगा और हमारे शत्रुओं को जमीन पर पटक देगा। क्या आज आप शत्रुओं से जुड़े हुए हैं? बाइबल भजन 12 वचन 8 में कहा गया है कि जब जब दुष्टों में दुष्टता होती है, तब तब देश भर में दुष्टों की प्रशंसा होती है। जब दुष्ट लोग शासन करते हैं, तो सारे देश या भूमि पर प्रायः दुष्ट लोगों की प्रशंसा होती है। हालांकि बाइबल में ये कहा गया है, परंतु मुख्य के साथ मुझे ये शक्तिशाली शब्द लेकिन बहुत पसंद है। इसका अर्थ यह है कि दुष्ट लोग आपके आसपास हो सकते हैं और आप अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रभु आपके पक्ष में है। जैसा कि बाइबल रोमियो 8 वचन 31 में कहा गया है, यदि ईश्वर हमारा है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। भगवान क्या करते हैं? यदि आप मलकी 4 वचन 2 और 3 को देखते हैं, तो आप पाएंगे कि उन लोगों पर धार्मिकता के सूर्य के उदय होते हैं जो प्रमुख रूप में हैं। वह हमारे लिए सूर्य और ढाल है और उसका कोई भी अच्छी वस्तु हमसे अलग नहीं रहेगी। जब हम इस दुनिया में दुष्टों के बीच प्रभु का भय मानते हैं, तो वह अपने शैतान के नीचे उपचार के साथ हमारे पास आते हैं। हम घोड़ों की नई खलिहान से उठेंगे और मोटे कारों की नहीं निकलेंगे। प्रभु के आगमन और दुष्टों को रच डालेंगे और वे हमारे अवशेषों के अवशेष बन जाएंगे। धार्मिकता का सूर्य, अब हम चमक रहे हैं क्योंकि हम प्रभु से मठ हैं और वह हमें अपनी छड़ी के नीचे उपचार के साथ उठा रहे हैं और हल्के हाथों से कंधों के रूप में बाहर निकालने के लिए आ रहे हैं। वह दुष्टों को, हमारे शैतानों को कुचलता है, जैसा कि रोमियो 16 वचन 20 में कहा गया है। शांति का देवता शैतान को पवित्र राक्षसों को कुचल देगा। एक ओर प्रभु दुष्टों को फांसी का पत्थर कुचलेगा, दूसरी ओर शांति के भगवान के रूप में वह शैतान को आपके अवशेषों के नीचे कुचल देता है। वह दुष्ट लोगों को दुष्ट और शैतान के अंधेर से खोज करता है। यही कारण है कि वह यशाया 28 वचन 2 में भगवान की आत्मा के रूप में आपके पास आता है। वह ओलावृष्टि के समान शक्तिशाली है, जो आते हैं और दुष्टों और शैतानों को फांसी पर लटका देते हैं और उन्हें कुचल देंगे। आपने इन शत्रुओं को फिर कभी नहीं देखा। भगवान के साथ हम बहादुरी से काम करेंगे। वही है जो दुष्ट शत्रु को कुचलता और कुचलता है। शत्रु वह हो सकता है जिसे पाप कहा जाता है, शत्रु जिसे रोग कहा जाता है, शत्रु जिसे वित्तीय समस्या कहा जाता है, शत्रु जिसे दुष्ट या दुष्ट व्यक्ति कहा जाता है, या शत्रु जिसे स्वयं शैतान कहा जाता है। लेकिन डरो मत, क्योंकि तुमने प्रभु को अपना सहायक समझ लिया है। वह शैतान को आपके शत्रुओं के नीचे कुचल देता है, क्योंकि वह क्रूस पर पहले से ही अपने शत्रुओं को नष्ट कर देता है। याद रखें कि जो प्रभु आपके अंदर है, वह दुनिया में मौजूद प्रभु से भी बड़ा है। प्रार्थना। प्रिय पिता, मैं ये वादा करने के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप अपने दुश्मनों को मेरे शत्रुओं के नीचे कुचल देंगे। आपने मेरे लिए क्रूस पर शत्रु को हराया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उस हर शत्रु को नष्ट कर देंगे जिसने मेरे जीवन पर आक्रमण किया है, मुझे और मेरी खोज को नष्ट करने का प्रयास किया गया है। तू हर एक आंख के सामने मेरा सिर ऊंचा उठा हुआ है, जिसे तूने देखा और तेरे नाम की महिमा का दर्शन किया। हे प्रभु, मुझे अपने विजयी मार्ग पर ले जाने के लिए धन्यवाद। प्रभु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन।